हेलो एवरीवन, वेलकम टू बूस्ट टेक इन्फो। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने जाना था कि कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या क्या डिफरेंसेस पाया जाता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच अंतर, यहाँ पे तुलना का पैरामीटर दिया गया है कि किस किस आधार पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच अंतर होता है। तो चलिए, यहाँ पे पहला ऑप्शन आता है परिभाषा। परिभाषा के आधार पर क्या है, कंप्यूटर सिस्टम के भौतिक घटकों को संदर्भित करता है। और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर चलने वाले निर्देशों और डेटा के संग्रह को संदर्भित करता है। दोस्तों, जो हार्डवेयर होता है वो क्या है, कंप्यूटर सिस्टम के भौतिक भाग होते हैं। और जो सॉफ्टवेयर है वो क्या है, निर्देशों और डेटा के जो समूह होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ये कंप्यूटर पर चलने वाले निर्देशों और डेटा के संग्रह को संदर्भित करता है। उदाहरणों में मदरबोर्ड, सीपीयू, मेमोरी और हार्ड ड्राइव शामिल है। उदाहरणों में ऑपरेटिंग सिस्टम, अनुप्रयोग और प्रोग्राम शामिल है। हार्डवेयर के उदाहरण में बताया गया है मदरबोर्ड होता है, सीपीयू होता है, मेमोरी होता है और हार्ड ड्राइव होता है, जिसे हम लोग स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। सॉफ्टवेयर का जो मुख्य उदाहरण होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। अनुप्रयोग के आधार पर बनाया गया सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम्स क्या है इसमें शामिल है। वास्तविकता के आधार पर अंतर, इसे छुआ जा सकता है और इसे देखा भी जा सकता है। सॉफ्टवेयर यह अमूर्त है तथा उपयोगकर्ता इंटरफेस के माध्यम से परस्पर संवाद योग्य है। दोस्तों, जो हार्डवेयर होता है उसे हम लोग देख सकते हैं और छू भी सकते हैं, और जो सॉफ्टवेयर होता है उसको हम लोग केवल देख सकते हैं, उसको छू नहीं सकते। ये यूजर इंटरफेस के माध्यम से परस्पर क्या है, संवाद करने के योग्य है। मतलब कंप्यूटर और यूजर के बीच क्या करता है, ये एक माध्यम बनाता है। निर्भरता, सभी कंप्यूटरिंग कार्यों के लिए आधार के रूप में कार्य करता है। जितने भी कंप्यूटर में कार्य होंगे वो सभी का ये क्या करता है, प्रबंधन करता है, मैनेज करता है। इसके निर्देशों को निष्पादित करने के लिए हार्डवेयर की आवश्यकता होती है। जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसके जो निर्देश दिए जाते हैं उसको चलाने के लिए हार्डवेयर की आवश्यकता होती है। सहनशीलता, टूट फूट की आशंका रहती है और प्रतिस्थापन की आवश्यकता पड़ सकती है। जो हार्डवेयर होता है वो क्या है, भौतिक स्वरूप में रहता है, तो टूटने और फूटने की आशंका हमेशा बनी रहती है, इसलिए उसे बदलने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। सॉफ्टवेयर जो होता है वो समय के साथ भौतिक रूप से खराब तो नहीं होता, लेकिन अप्रचलित हो सकता है। सॉफ्टवेयर जो होता है वो भौतिक रूप से तो खराब नहीं होता, लेकिन वे अप्रचलित हो सकते हैं। सामर्थ्य के आधार पर अंतर, आमतौर पर सॉफ्टवेयर की तुलना में अधिक महंगा होता है। दोस्तों, जो हार्डवेयर होता है वो क्या होता है, सॉफ्टवेयर की तुलना में महंगा होता है। नई सुविधाएं जोड़ने या कार्य क्षमता में सुधार करने के लिए इसे अपग्रेड या प्रतिस्थापित किया जा सकता है। दोस्तों, जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें नई सुविधाएं जोड़ा भी जा सकता है और उसमें सुधार भी जा सकता है, जिसे हम लोग अपग्रेड कर सकते हैं, यानी अपडेट किया जाता है सॉफ्टवेयर को। नेक्स्ट है, विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर हार्डवेयर को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज और
प्रोसेसिंग मतलब प्रोसेसर चिप। सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और तीसरा यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर। जो हार्डवेयर होते हैं उनमें इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, इनपुट डिवाइस है। और आउटपुट डिवाइस होता है प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, स्पीकर हो गया, ये सभी आउटपुट डिवाइस में आते हैं। स्टोरेज डिवाइस में हो गया रैम हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, एसएसडी कार्ड हो गया, ये सभी क्या है स्टोरेज डिवाइस है। और प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेसर बोलते हैं। और जो सॉफ्टवेयर में सिस्टम सॉफ्टवेयर पाए जाते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को ऑन होने में सहायक होते हैं वे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर जितने भी कंप्यूटर के अंग होते हैं उन सभी का प्रबंधन करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वो पर्टिकुलर अलग अलग कामों के लिए अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। जैसे हमको फोटो में एडिट करना हो तो फोटोशॉप का यूज़ करते हैं, लेटर राइटिंग करना हो तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उपयोग करते हैं, डाटाबेस का मैनेजमेंट करना हो तो MS एक्सेल का प्रयोग करते हैं। ऐसे बहुत सारे अलग अलग कामों के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते हैं। यूटिलिटी जो सॉफ्टवेयर होता है वो कंप्यूटर की सुरक्षा के उद्देश्य से बनाया गया है। जैसे कंप्यूटर में वायरस आ गया तो एंटीवायरस नाम का जो सॉफ्टवेयर आता है उसका उपयोग करते हैं। जैसे कोई भी फाइल का आकार बड़ा होता है उसको छोटा करना है तो उसके लिए WinRAR सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। ऐसे जो सॉफ्टवेयर आते हैं उसको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत रखा जाता है। हार्डवेयर कंप्यूटर वायरस से प्रभावित नहीं होता क्योंकि हार्डवेयर एक भौतिक वस्तु होता है। दोस्तों, कंप्यूटर वायरस क्या करता है, कंप्यूटर में प्रविष्ट हो जाता है और कंप्यूटर के फाइल और फोल्डर्स को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है और हमारे कंप्यूटर की स्पीड को भी कम कर देता है। लेकिन हार्डवेयर को ये प्रभावित नहीं कर सकता क्योंकि हार्डवेयर एक भौतिक रूप में क्या है, एक वस्तु होता है। उसी स्थान पर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर वायरस से प्रभावित हो सकते हैं जो सिस्टम को भी बाधित कर सकते हैं, डेटा लीक कर सकते हैं तथा प्रमुख परिचालन समस्याएं पैदा कर सकते हैं। जो कंप्यूटर वायरस होता है वो सॉफ्टवेयर को प्रभावित करता है और ये केवल सॉफ्टवेयर को ही प्रभावित नहीं करता, अंततः ये सिस्टम को भी बाधित करते हैं और जो सिस्टम का जो गति होता है उसको भी ये क्या कर देता है, कम कर देता है। हार्डवेयर का विकास इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य सामग्रियों का उपयोग करके किया जाता है। कंप्यूटर के लिए हार्डवेयर बनाने के कई चरण हैं। दोस्तों, जो हार्डवेयर का विकास है उसको इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य सामग्रियों का उपयोग करके बनाया जाता है और इसके बनाने के कई चरण होते हैं। सॉफ्टवेयर को प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग करके लिखा जाता है। हालांकि ये एक अलग प्रक्रिया है लेकिन सॉफ्टवेयर बनाने में भी कई चरण होते हैं जिन्हें पूरा करने की आवश्यकता होती है ताकि यह ठीक तरह से काम कर सके। सॉफ्टवेयर जो होता है उसको हम लोग प्रोग्रामिंग भाषा के थ्रू डेवलप करते हैं और इसमें भी अलग अलग चरण होते हैं। उसका कॉन्सेप्ट तैयार करना होता है किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने से पहले कि उस सॉफ्टवेयर में क्या क्या होंगे, तो बकायदा उसको स्टेप बाय स्टेप बनाया जाता है। हार्डवेयर विफलता, हार्डवेयर में विफलता के कारण क्या क्या हो सकते हैं, धूल, अधिक गर्मी और अनियमित विद्युत आपूर्ति के कारण हो सकते हैं। सॉफ्टवेयर के विफलता ओवरलोडिंग, सिस्टम त्रुटियों और संस्करण त्रुटियों के कारण हो सकती हैं। सॉफ्टवेयर में जो विफलता पाया जाता है वो ओवरलोडिंग हो जाता है,
सिस्टम में कोई त्रुटि आ गया या सॉफ्टवेयर के वर्जन में कुछ त्रुटि आ गया, तो ऐसे कारण हो सकते हैं सॉफ्टवेयर विफलता के। तो दोस्तों ये था हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में डिफरेंसेस। आई होप आज का क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट छोड़िएगा। और आप यदि अपने कंप्यूटर ज्ञान को बूस्ट करना चाहते हैं, कंप्यूटर ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।